मानव नेत्र के शेष बचे हुए भाग को लेकर के हम इस वीडियो में आप सबके साथ हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। परिवार हमारा बेहतर तरीके से हमारा सहयोग कर रहा है। 1K प्लस में हम चल रहे हैं और वॉच टाइम भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करने की ओर हैं, यानी कि हम बहुत जल्द अपने मंजिल पर पहुंच करके उसको और आगे बढ़ाने की ओर हैं। तो हमने जहां तक बात रखी थी उसके बाद जो बात है मानव नेत्र में वो है रेटिना। ठीक है, आप लोग नोट करिएगा। रेटिना अक्सर आपने इस पर चर्चा किया था या कभी क्लास में चर्चा देखा होगा। तो रेटिना है क्या, तो पहले तो मैं इसके बारे में लिखा दूं। ठीक है, रेटिना क्या है? रक्तक पटल के नीचे रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में, इंपॉर्टेंट, सबसे आंतरिक भाग में, सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है। क्या होता है? एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, जिसे रेटिना, ध्यान से, रेटिना है नहीं प्लेटिना लिख लो, रेटिना कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, रक्तक पटल के नीचे है और नेत्र का ये सबसे आंतरिक भाग पर एक क्या बना होता है जी? दृष्टि नाड़ियां। नर्व सिस्टम हमारा पूरा शरीर ऑपरेट करता है तो पता ही है। ठीक है, तो दृष्टि नाड़ियां, ठीक है, तो क्या होता है? दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना को और कुछ कहते हैं, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। ये पूछा जाता है 1 नंबर में, दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो रेटिना से संबंधित जो भी है इसको पढ़िएगा। मैं अगली बात करूं तो पीत बिंदु सुना होगा। अगला क्या है? पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है? ध्यान से सुनना। रेटिना के केंद्र के पास, रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है। गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पूछा जाता है 1 नंबर में, निम्न पर टिप्पणी बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसकी एक और क्वालिटी है। वो कौन सी क्वालिटी है? ध्यान से सुनना पहले। जो पीत बिंदु होता है, इस क्षेत्र में जो प्रकाश की सेंसिटिविटी है, सुग्राहिता, वो सबसे अधिक होती है। कहां पे? पीत बिंदु में। ठीक है, तो हम लिखेंगे पीत बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी, सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक
होती है। यह है पीत बिंदु की कहानी। अब हम एक और बिंदु बताएंगे, ठीक है। पीत बिंदु के बाद है अंध बिंदु। आपने ये भी सुना होगा, ठीक है। डार्क पॉइंट, अंध बिंदु। अंध बिंदु होता क्या है, पहले तो इसको मिटा दूं। अंध बिंदु खतरनाक भी है और अक्सर पूछा जाता है। तो पूछा जाता है तो इसको हम पूरी तरीके से जानकारी में ले भी लें, ठीक है। चलिए अंध बिंदु की बात हो जाए। पहली चीज तो आपको पता होगा, जो दृष्ट नाड़ियां होती हैं, दृष्ट नाड़ियां, भाई कोई सामान, कोई वस्तु का प्रतिबिंब हमने देखा अपनी आंख से, किसी वस्तु को देखा, तो वस्तु अच्छी है, खराब है, खूबसूरत है, क्या है, कैसे है, वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क तक एक मैसेज जाता है। तो ये मस्तिष्क तक मैसेज पहुंचाता कौन है, दृष्ट नाड़ियां। और दृष्ट नाड़ियां जाती जहां से हैं, जिस बिंदु से, उसी को हम अंधबिंदु कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि दृष्ट नाड़ियां जिस बिंदु से मस्तिष्क को जाती हैं उसे हम अंधबिंदु कहते हैं। ये पीत बिंदु का कंडीशन जो था कि वहां पर जो दृष्टि की या सुग्राहिता, प्रकाश की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी सबसे अधिक होती है, यहां पर शून्य होती है, ठीक है। चलिए लिखते हैं क्या, अंध बिंदु, अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट। चलिए, जिस बिंदु से कौन, दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। कहते हैं तो भाई कहते हैं। अब इसकी क्या कहानी है, वही, इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता, इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता क्या होती है, शून्य होती है, शून्य होती है। ये दोनों बिंदु अक्सर पूछे गए हैं, एक नंबर में पूछे गए हैं, तो आपको पूरा पूरा आना चाहिए, ठीक है। आएगा क्यों नहीं, क्योंकि आपने इस पर काम किया है। चलिए हम आगे की बात रखें। एक और छोटी टिप्पणी हम लोग बताएंगे आपके लिए। हम बताएंगे क्या, नेत्र की समंजन क्षमता, इंपॉर्टेंट है क्या, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है ये, थोड़ा आप भी माइंड सेट करिए, सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए, मांसपेशियों द्वारा, मांसपेशियों द्वारा, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस को, नेत्र लेंस की फोकस को या फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकतानुसार, आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने की क्षमता,
करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। सबसे बड़ी बात आपने सुना होगा दूर बिंदु, निकट बिंदु है, फिर ये सारी चीजें इसी से होती हैं। तो मानव नेत्र के जो विशेष भाग थे, जहां तक मेरा यकीन है कि मैंने लगभग सभी इंपॉर्टेंट भाग को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब आपको बताना है कि ये निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है, मानव नेत्र में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी बीमारियां उम्र के हिसाब से होती हैं, कौन सी बीमारियां एक्सीडेंटल होती हैं और कौन सी बीमारी जेनेटिक होती है। एक ऐसी आंख की बीमारी है जो जेनेटिक होती है, जिसका इलाज नहीं है, जिसकी वजह से विशेष विभाग में आपको जॉब नहीं मिल सकती। इन सभी जानकारी के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए और आप अगर नए हैं तो चैनल का पूरी तरह से सपोर्ट करिए और देखिए कि कौन सा बिंदु आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जो भी आपको लगे कि हाँ इसमें सुधार होना चाहिए या आपको कुछ पूछना है तो लगभग पोस्टर में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वहाँ से डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में जो भी आपका प्रश्न होगा डालिए, मैं उसका सलूशन उसी समय या नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो आपके लिए फिर से आएंगे अगले वीडियो को लेकर के, जो कि बहुत ही तूफानी और महत्वपूर्ण है। इसलिए तूफानी है कि वहां से लगभग हर साल प्रश्न बनते हैं और वहीं से आपको तैयारी करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, फिलहाल ये भी जरूरी है लेकिन वहां से लगभग आते हैं। तो फिर मिलते हैं उसी ऊर्जा और उम्मीद के साथ। थैंक यू।